अरे भैया किसी घोर संकट में है, तुम अतिशीघ्र उनकी रक्षा में जाओ देवर। देवरे देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। ये भाई के थके हुए बाजू भाई की राह देखते हैं। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में, लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं। प्राण से इस समय दुख में, और करना क्या है भैया? जाओ भैया जल्दी जाओ, जाओ लक्ष्मण जल्दी जाओ। भैया के प्राण बचा कर आओ, स्वामी का कष्ट मिटा कर आओ। जल्दी जाओ, जाओ देवर जल्दी जाओ। भैया के प्राण बचा कर आओ, स्वामी का कष्ट मिटा कर आओ। आज तो तुम मेरे ही साथी हो भैया। यदि आज तुम नहीं जाओगे तो मेरा क्या होगा? तुम्हारे भैया के ऊपर संकट है। साथी हमारा कौन बनेगा? साथी हमारा कौन बनेगा? तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा? तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा? साथी हमारा कौन बनेगा? तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा? तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा? और भैया पानी है सर से ऊपर, मुसीबत आ गई है। आज मुझको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। आज मुझको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। पानी है सर से ऊपर, सर से ऊपर, सर से ऊपर। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत आ गई है। आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। पल भर देर न करना देवर, पल भर देर न
देखिए, जब मामा मारीच को राम जी ने बाण मारा, मरते मरते हा लक्ष्मण की आवाज करते हुए जब उसने अपने प्राणों का परित्याग किया, माता जानकी जी घबरा गई। उस आवाज को सुन करके कैसा लगता है कि वो कोई निश्चर रहा और मेरे पति के प्राण संकट में हैं। तो मां जानकी जी घबराई हुई लक्ष्मण जी से कहती हैं, अब लक्ष्मण जी की वाणी को आप सुने। लक्ष्मण जी ने क्या प्रत्युत्तर दिया? हे माता, जो आवाज हमने सुनी है वह निस्संदेह भैया की है, लेकिन आप तनिक विचार करें। भृकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हु संकट परे की सोई। जिनके भृकुटी विलास मात्र से ही इस संसार में, इस सृष्टि में प्रलय आ जाता हो, क्या वो प्रभु कभी संकट में पड़ सकते हैं माता? नहीं माता। किसका सास है हे माता, जो उनको दुख पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा छाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। भैया, तुम्हारा लेकिन धर्म क्या कहता है? इस समय धर्म है यह मेरा, कौन सा? रहूं आपकी रक्षा में, सर्वस्व निछावर है मेरा, अपनी भाई की आज्ञा में। ऐसा नहीं भैया, तुम तो मुझे माता मानते हो ना? बिल्कुल माता, क्योंकि यहाँ आप विचार करें कितना वन व्याघ्र यहाँ पर है, इसलिए ये वन विशाल है व्याघ्र व्याल, भय चारों ओर घनेरा है। इस समय अकेला छोड़ूं मैं, कर्तव्य नहीं यह मेरा है। माता, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। आप मान हो जाओ लक्ष्मण। दिन रात भाई भाई करते रहते हो, और जब भाई पर संकट आया तो तुम जाने से मना कर रहे हो। लाओ ये धनुष बाण। नहीं माता, नहीं। मुझे दे दो। हरी कार पत्नी अपने स्वामी की रक्षा करना भली बात जानती है। मैं स्वयं युद्ध करने जाऊंगी, लेकिन मैंने तुम्हें जान लिया, और क्या जाना है तभी तो कहना पड़ गया। तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई केवल स्वार्थ के कारण था। अभी तो मैंने जाने लिया, जान लिया, अभी तो मैंने जान लिया, अभी तो मैंने जान लिया, अब तो मैंने यह जान लिया, अब तो मैंने यह जान लिया। अभी तो मैंने यह जान लिया, मत लब का भाई जा रहा है घर से, जो तुम्हें वन में आए, घर से जो तुम वन
ये सुख पाता नहीं कहीं कोई, भाई सा जग में ये मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। माता माता कहते रहते हो, माता तुम मुझे समझते हो, माता तुम मुझे समझते हो, तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुध लेने भ्राता की। मेरी तुम कुछ चिंता न करो, मेरी तुम कुछ चिंता न करो, रक्षक है सर्वेश्वर मेरे, जाओ तुम वहीं चले जाओ जिस जगह गए प्रभु भर मेरे। जाओ लक्ष्मण, अति शीघ्र नहीं, तुम स्वार्थी हो, अवश्य घर से कुछ न कुछ स्वार्थ लेकर आए हो। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, हरि प्रेरित। हे माता, यदि आपका यही आदेश है तो आज यह लक्ष्मण अपने भैया के आदेश का उल्लंघन करके आपकी आज्ञा का पालन करने जा रहा है। लेकिन मेरी आपसे एक विनती है, लक्ष्मण मैं इस कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींचे दे रहा हूं, आपसे एक विनती है कि आप उस रेखा के बाहर ना निकलिएगा। ठीक है भैया। हे वन के पक्षी वृक्ष सभी, मेरी माता का ख्याल रखना। बन दिस देव सौंप सब काहू, बन के देवी देवताओं के सुपुर्द माता जानकी जी को सौंप करके लक्ष्मण जी चले वहां से, जहां से आवाज आई थी हा लक्ष्मण की आवाज मामा मारीच ने की थी। लक्ष्मण जी उसी स्थान पर पहुंचते हैं और इधर जैसी रावण ने देखा कि छोटा तपस्वी भी मेरी माया में फंस करके चला गया, सीता कुटिया में अकेली है, तो योगी का वेश बनाता है रावण। सोन बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के वेखा। अल्लाह निरंजन भेज दिया, माया के द्वारा दोनों तपस्वियों को कुटिया से बहुत दूर भेज दिया। अब सीता कुटिया में अकेली होगी, चल करके मुझे अपने उद्देश्य की पूर्ति करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो मैं यहाँ पर अपना विचार ही करता रहूं और वो दोनों तपस्वी उस वृक्ष का आखेट करके वापस कुटिया की ओर आ जाएं, तो मेरा तो उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। मैंने बाबा का रूप तो धारण कर लिया, लेकिन बाबा के भी कुछ नियम संयम होते हैं, उन नियम संयमों को अपनाते हुए सीता के पास चलना चाहिए। भूखे गरीब की यही एक दुआ है, भूखे गरीब की यही एक दुआ है, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो। भूखे गरीबों की, भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। और
पैसे दो पैसे में तेरा कुछ न घटेगा दुनिया वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दुनिया वालों। दुआ निर्धन की, धन और बढ़े दुनिया वालों। जिसने दिया है उसी को मिलेगा, जिसने दिया है उसी को मिलेगा। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। जिसने दिया है, जिसने दिया है उसको मिला है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों। चलते चलते कुटिया के पास आ गया। देख रहा हूं सीता अकेली है। हे माता भिक्षाम देहि, देखो ना ये बाबा बहुत दिनों से भूखा है। मानो थोड़ी देर जल और भोजन ना मिला तो मेरे प्राण भी निकल सकते हैं। हे माई मुझको ये भिक्षा दे, मर्तबा रहे आला तेरा। भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोल बाला तेरा। भगवान दूधो नहा और पूतो फल, वो दिल पर दिन बड़े भागिल हो। भूखे को थोड़ा ये भोजन दो, बेटी तू अटल सुहागन हो। भिक्षा देहि मैया। कुटिया के अंदर कुछ फल रखे, मैं अभी लाती हूँ भगवान। लाओ लाओ देवी। ये क्या? मैंने जैसे ही कुटिया के पास जाने का प्रयास किया, अग्नि प्रज्वलित होने लगी। वो छोटा तपसी गया तो गया, परंतु अपनी माया का जाल फैला गया। अगर मैं सावधानी न अपनाता तो सीता हरने से पहले मेरे प्राणों का हरण हो जाता, क्योंकि ये रेखा कोई साधारण रेखा नहीं, लक्ष्मण की वैराग्य रेखा है। मैं रेखा के अंदर जा नहीं सकता, तो क्या करूं? वापस लंका लौट जाऊं? ना, वापस लंका नहीं लौट सकता। अगर वो माया जानते हैं तो हम भी माया जानते हैं। रावण है हम। मैं रेखा के अंदर नहीं जा सकता, लेकिन सीता तो रेखा के बाहर आ सकती है ना। लीजिए देवी, इस समय आप कुटिया में अकेली हैं, और एक साधु का कर्तव्य होता है जिस घर में नारी अकेली हो उस घर में साधु को